Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the VSAQs very short answer question from the circles. ठीक है, तो circles का जो वेटेज होता है for VSAQs वो होता है 2 + 2 मार्क्स, यानी सर्किल में से हमें 2 VSAQs आते हैं. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ VSAQs को देखने वाले हैं सर्कल्स के ऊपर. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दी सर्कल्स. आई होप आपको यही क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में आएंगे. ठीक है, तो 12 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, 12 डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ x² + y² - 4x + 6y + c = 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल. मींस व्हाट, हमें पास एक इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है कि ये एक सर्किल का इक्वेशन है विथ रेडियस 6 और इसका रेडियस कितना है 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, चलो करते हैं. तो गिवन हमारे पास क्या है, सर्किल का इक्वेशन जो है वो है x² + y² - 4x + 6y + c = 0. ठीक है, इसका हम सेंटर निकालते हैं. ठीक है, सेंटर निकालना मैं आपको बताता हूँ इजी वे में. आप क्या करना होगा, x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे. यहाँ पर 4 है, 4 / 2 विल बी 2 और हमें साइन रिवर्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ माइनस है तो 2 की साइन क्या होगी, प्लस होगी. ठीक है, कॉमा. सिमिलरली y का भी वैसे करेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर 6 है, 6 / 2 विल बी 3 और यहाँ पे साइन प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे. ठीक है, दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड द सेंटर फ्रॉम द गिवन सर्किल इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद हमें रेडियस निकालना होगा. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r = √g² + f² - c. ठीक है, g क्या होगा, सेंटर जो है हमारे पास -g -f होता है. -g की वैल्यू 2 है और -f की वैल्यू क्या है, 3 है. और c यहाँ पे gf तो यही है सेंटर्स के है. c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट का है, वो है जो इस केस में c है. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, r = √g की वैल्यू कितनी है, देखिए -2 है क्योंकि -g की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी. प्लस सिमिलरली f की वैल्यू कितनी होगी, 3² होगी, माइनस ये c कांस्टेंट एज इट इज. तो अब क्या आएगा, ये r कितना है हमें क्वेश्चन में, r रेडियस गिवन कितना है, 6 है. तो 6 = √2² विल बी 4 + 3² विल बी 9 - c. ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 = √13 - c. अब हमें क्या करना होगा, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 36 और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा 13 - c. अब हमें क्या करना होगा, -c को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और हम 36 को उस साइड लेके चले जाएंगे जो नेगेटिव हो जाएगा, 13 - 36. So value here is -23. So we got the value as c as -23. So now let's take the second question. Now let's see the second question. Find the value of a and b. So we have to find the value of a and b. If एक हमारे पास इक्वेशन है a² + bxy + 3y² - 5x + 2y - 3 = 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल्स. ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है. ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस. ठीक है, उसके बाद हमें सेंटर भी फाइंड करना है और उसका रेडियस भी फाइंड करना है. ठीक है, तो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, गिवन ax² + bxy + 3y² - 5x + 2y - 3 = 0. ठीक, वो ये कह रहा है कि ये सर्किल का इक्वेशन है. ठीक है, तो पहली कंडीशन याद रखें, अगर एनी इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सर्किल, वो क्या होगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y². मतलब क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वही कोएफिशिएंट ऑफ y² का होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या है, 3 है. कोएफिशिएंट ऑफ a² क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. तो देयरफॉर जो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3 होगी. तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a as 3. ठीक है, पहली कंडीशन. फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, देखिए जो xy का टर्म होगा, ठीक है, हमारे इक्वेशन में जो भी xy का टर्म होगा वो होगा 0, यानी कि देयर इज नो xy टर्म इन दी सर्किल इक्वेशन. सर्किल इक्वेशन में क्या होगा, xy का टर्म नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो जो b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, सो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, so we got the value of a and b. So I will erase this and write the circle equation. So we got the equation a as, so now a here is 3x², b की वैल्यू हमारे पास 0 है तो छोड़ देंगे हम, +3y² - 5x
प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसका सेंटर निकालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम x का और y एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 को कॉमन निकालना होगा। तो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3y माइनस 3/3 विल बी 1 विच इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको स्टेप समझ में आया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट था उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम 3 को इस साइड लेके जाएंगे वो 0 हो जाएगा। सो ये होगा हमारे पास सर्किल का इक्वेशन। तो यहाँ से हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, अब पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, यानी कि हम x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो x का कोएफिशिएंट इधर 5/3 है तो उसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो इंटू 2 और यहाँ पे माइनस के साइन है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कॉमा सेम गोस फॉर y, 2/3 है तो 2/3 को भी हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। इसे डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू c 5/3 to 6 कामा माइनस 2/6। सो दिस इज दी सेंटर। तो अब हमें क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो आर इक्वल्स टू रूट ओवर जी कितना है हमारे पास, ये है माइनस 5/6 होल स्क्वायर प्लस एफ क्या है हमारे पास 2/6 होल स्क्वायर माइनस सी क्या है हमारे पास -1 है और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो आर इक्वल्स टू रूट ओवर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 36 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4/36 एंड दिस वन बी +1। सो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 विल बी एलसीएम, so this will be 25 plus 4 plus 1 into 36, so it is r is equals to, so this will be 40 65 root over 65 by 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा। so this is the radius of given question. So now let's proceed with the third problem. Now let's take the third question. Find the parametric equation of the circle. ठीक है, हमारे पास एक सर्किल इक्वेशन गिवन है और इसका हमें पूछ रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, देखिए x इक्वल्स टू -g प्लस r cos थीटा और y होता है हमारे पास -f प्लस r sin थीटा। तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सो हमें क्या फाइंड करना होगा, g f एंड r। ओके, सो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस सर्किल का सेंटर निकालते हैं। हम सेंटर कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। सो नाउ डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 6/2 विल बी 3, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वाई का कोएफिशिएंट 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4/2 विल बी 2 और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम वी गॉट -g की वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी और -f की वैल्यू क्या होगी, वो -2 होगी। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर रिप्रेजेंट करता है वो -g कामा -f होगा। ठीक है, तो सेंटर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, r निकालना होगा। r इज नथिंग बट द रेडियस। r इज इक्वल्स टू हम कैसे निकाल देंगे, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी कितना होगा, देखिए -3 स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस f कितना होगा 2 स्क्वायर होगा और माइनस सी कितना होगा, यहाँ पे -12 है तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको स्टेप समझ में आ रहा होगा। देखिए सेंटर जो रिप्रेजेंट करता है -g -f, ठीक है, रेडियस में हमारे पास g और f है, इसीलिए हमने क्या लिखा है इधर -3। अगर हम अब +3 भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वन ऑफ द सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस 4 प्लस 12। सो r इज इक्वल्स टू दिस हाउ मच, दिस विल बी 25, r इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए आंसर x इज इक्वल्स टू -g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, -g की वैल्यू है 3 है, ठीक है, g की वैल्यू -3 है। ओके, माइनस प्लस r कितना है 5 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू -f कितना है -2 प्लस 5 sin थीटा। सो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। Now see the fourth question, similar to the third question. Find the parametric equation of the circle. ठीक है, यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन हमें ये गिवन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, यही होगा। तो ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सो 4 को हम
इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9/4 हो जाएगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यह हमारे पास देखो सर्किल का इक्वेशन बन रहा है, देखिए जिस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका सेंटर क्या आएगा, देखिए सेंटर इज नथिंग बट 0,0 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट भी नहीं है, वाई का भी कोएफिशिएंट नहीं है। और रेडियस क्या होगा हमारे पास, ए होगा। आर इज नथिंग बट 3/2। ठीक है, सो माइनस जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए अगर मैं कंपेयर करूंगा माइनस जी माइनस एफ से तो 0 होगा। ठीक है, माइनस जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। सिमिलरली माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 0 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स नहीं है जी नहीं है 0 प्लस आर कितना है 3/2 कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3/2 साइन थीटा। तो विच इंप्लाइज एक्स इज नथिंग बट 3/2 cos theta and y is equals to 3/2 sin theta. So this is the parametric equation of given circle. Now let's see the fifth question. Find the equation of circle. ठीक है, हमें equation of circle find करना है whose center is -1,2। ठीक है, and passes through the point. तो अब हमारे पास देखिए सेंटर है। ठीक है, हम सेंटर को जो डिनोट करेंगे माइनस जी कामा माइनस एफ से डिनोट करते हैं और एच कामा के से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर को हम डिनोट करेंगे एच कामा के से -1/-1,2। तो एच की वैल्यू -1 है और के की वैल्यू क्या 2 है एंड पासेस थ्रू एक पॉइंट दिया। तो हमें सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या है चाहिए, सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर तो है, अब हमें क्या लाना होगा, रेडियस लाना होगा। तो रेडियस कैसा लेंगे, देखिए कंसीडर दिस इज द सर्किल। ओके, अगर सेंटर है हमारे पास, दिस इज सेंटर -1,2। तो एक पॉइंट इज गिवन ए, कंसीडर करेंगे ये वाला पॉइंट 5,6 पासेस, तो इसके ऊपर से जो सर्किल जो है पास हो रही। इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस वो क्या होगा, नथिंग बट द रेडियस, है कि नहीं। आई कैन राइट दिस आर, आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, आर इज क्या है रेडियस। ओके, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। इज इंट और नॉट, ये दोनों के बीच का जो दूरी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो क्या बनेगा, देखिए r इज इक्वल टू √x2 इज नथिंग बट 5 माइनस है ना x2 - x1, x1 क्या है हमारे पास -1 है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 6 माइनस y1 इज हाउ मच 2 होल स्क्वायर। तो r इज नथिंग बट 5 + 1 विल 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना क्या बनेगा, r इज इक्वल टू √36 प्लस 4 स्क्वायर विल बी 16। ठीक है, so now r is equals to 36 plus 16 will be √52. Okay, so we got the value as r. So what is the equation of circle with center and radius? The equation of circle with center and radius is given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. This is our formula where h comma k is the center of the circle and r is the radius of the circle. So x is as it is minus x1 कितना है हमारे पास है, सॉरी h क्या है हमारे पास -1 है और ये -+1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज हाउ मच 2, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r कितना है √52 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 52 को हम इट साइड मूव कर लेंगे तो -52 विच इज इक्वल्स टू 0। तो द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x minus 2y, 4 plus 1 will be 5. Okay, 5 minus 52 will be minus 47 which is equals to 0. So this is our final answer. Now let's see the sixth question. Find the equation of circle passing through the point. So एक point given हमारे पास 2,3 and concentric with the circle equation. ठीक है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया है, जो हमारी सर्किल है इस सर्किल को क्या कॉन्सेंट्रिक है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि सर्किल हैविंग सेम सेंटर, मतलब इस सर्किल का जो सेंटर होगा
हमारी सर्किल का सेंटर भी वो ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक होगा। सो द रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सर्किल इक्वेशन concentric with given circle, concentric with given circle। तो concentric का मतलब क्या है, सेम सेंटर है, ठीक है। अगर सेम सेंटर हो तो इक्वेशन यहां तक सेम होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ कांस्टेंट में होगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमारी सर्किल का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस के इक्वल्स टू 0। के क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, सिर्फ ये डिफर करेगा, ठीक है। हमारा इंटेंशन क्या है, सिर्फ के फाइंड करना है, बाकी का पूरा क्या होगा, सेम होगा जो कॉन्सेंट्रिक का था हमारे पास, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं, जिसका सेंटर सेम हो। तो हम क्या करेंगे, ये और क्या बोल रहा है, जो सर्किल जो है हमारे पास वो पासेस थ्रू ए पॉइंट दिया हमारे पास, इसे पास हो रही बोल रहा है, हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एंड ए कंसीडर करेंगे, ए 2,3 पासेस थ्रू सर्किल, ठीक है, पासेस थ्रू सर्किल। अगर ये जो पॉइंट है हमारे सर्किल के थ्रू पास हो रहा है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो क्या बनेगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 ऑफ 2 प्लस 12 ऑफ 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 8 2 is 16, 12 3 is 36, okay, 3 2 plus k is equals to 0. This how much, 9 plus 4 16 20, 20 means 29, 29 plus 36 will be 65, okay, 65 plus k is equals to 0, which implies k is equals to minus 65. We got k as minus 65, just यहाँ substitute कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो required circle equation is x square plus y square plus 8x plus 12y minus 65 equals to 0. This is our circle equation which is concentric with given circle equation. Now let's see the 7th question. क्या है मेरे पास, find the value of k, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है if the length of the tangent, ठीक है, length of the tangent from a point to the circle is √37, यानी कि लेंथ ऑफ द tangent हमें गिवन है √37 फ्रॉम द सर्किल, ठीक है, टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट। तो हमें बेसिकली के फाइंड करना है। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from a point to the circle is given by √S11. So this is the formula for length of the tangent drawn from the point to the circle, s is equals to 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी हमें गिवन कितना है, देखिए क्वेश्चन में √S11 की वैल्यू गिवन है √37, ठीक है। तो रूट हटाना है तो हमें क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इंप्लाइज करे तो क्या बन जाएगा, S11 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। तो S11 हम कैसे निकालते हैं, हम बेसिकली कुछ भी नहीं, खाली एक्स वाई की जगह 1 1 लिख देना होगा, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 4y1 प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। x1 y1 क्या होगा, ये होगा, ये x1 ये y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 2 प्लस 4 ऑफ 5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। This is 2 square 4, 25 minus 10 plus 20 plus k is equals to 0. So it will be 10, 29, and this will be 10, nothing but 39. So not 0, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन कितना 37 है ना, which is equals to 37. This also 37, this also 37. So we get this as 39, okay, this is 39, this plus k equals to 37, so k is equals to 37 minus 39, so k is equals to minus 2. So the value for k here is minus 2. So how we solve the problem, already हमारे पास given है length of the tangent as √S11, ये वैल्यू हमें given है √S11 is equals to √37, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, S11 is equals to 37, S11 को एक्सपेंड किया, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई किया और हमें आंसर ये आ चुका है। नाउ लेट्स सी द 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स 4, 2 एंड k,
-3 आर कॉन्जुगेट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास दो पॉइंट्स है वो कॉन्जुगेट है विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल्स, ठीक है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू पॉइंट्स टू बी कॉन्जुगेट, ठीक है। द कंडीशन फॉर टू पॉइंट्स to conjugate with respect to circle S is equals to 0 is S12 is equals to 0. This is the condition. S12 should be equals to 0. So what is S12? So S12 is nothing but x1 x2, okay, plus y1 y2 plus g of x1 plus x2, okay, plus f of y1 plus y2 plus c constant which is equals to 0. So this is the condition for 2 points to the conjugate. So x1 y1 क्या होगा, ये पॉइंट होगा, okay, this one will be x1 y1 और ये वाला क्या होगा x2 y2 होगा, और gf क्या होगा, ये होगा, ठीक है। g क्या होगा, ये होगा, और ये क्या होगा, हमारे पास f होगा। तो सब्स्टिट्यूट करते क्या आंसर आएगा, देखिए। So now x1 is how much, 4, and x2 is how much, k, plus y is how much, 2, y1, and y2 is -3 plus g कितना होगा, देखिए हमारे पास, इसको हमें डिवाइड करना, यहाँ पर माइनस है तो -5/2 उसको हमें हाफ करना होगा, ठीक है। x1 is how much, 4 plus x2 is how much, k, plus and f is how much here, प्लस साइन इज देयर, प्लस एंड हाफ कितना होगा इसका, y का हाफ 4, सॉरी 8 का हाफ कितना होगा, 4 होगा, y कितना है 2 माइनस y2 कितना है 3 प्लस c कांस्टेंट कितना है हमारे पास 6 है, प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4k माइनस 2 3 जा 6 माइनस 5 एज इट इज 5/2 दिस 4 plus k, okay। now this -1 will be -4 and this +6 equals to 0, -6 plus 6 cancel, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 को मूव करेंगे दिस साइड, सो इट विल बी okay, so now left out we here with 4k minus this 5/2 4 plus k इक्वल्स टू -4 को हम उधर मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए इस 4k दिस -5 हो जा 20/2 माइनस 5 into k will be 5k/2 which is equals to 4, okay। दिस 2 10 जा 20, हम 10 उस साइड मूव करेंगे, 4k minus 5k/2 which is equals to 4 minus 10, it become plus 10, okay। so here LCM is 2, so now 8k, okay। now this minus 5k equals to 14, so which implies it is 8k minus 3 5 6 7 8 3k by 2 equals to 14, so this 3k equals to 14 2 will be 28 and k equals to 28/3. So this is the k we got if 2 points are conjugate with respect to the circle. Now let's see the 9th question. Find the equation of polar of a point is given with respect to the circle. So what is the polar, okay, the polar of a point with respect to circle is given by nothing but s1 equals to 0, okay, s1 is equals to 0. So how we find the x1 with respect to the given circle is nothing but x1, okay, plus y1 g. So we have to do the half, it will be 5 of x plus x1, okay। now this again we have to do half, y को भी 2 से डिवाइड करना, 5 y plus y1, okay। now this constant as it is equals to 0. I hope you understand, ठीक है। s1 का हमें कैसे लिखते हैं, x1 plus y1 plus g of x plus x1 plus f of y plus y1
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को मैंने इस गिवन सर्किल से हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। सो x1 y1 क्या होगा, ये होगा पॉइंट x1 y1, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा, x एज इट इज x1 इज 1 प्लस y एज इट इज y1 इज -2 -5 x एज इट इज प्लस x1 इज 1 -5 y एज इट इज y1 इज -2 प्लस 25 इक्वल्स टू 0, x -2y minus x 5x minus 5 minus 5y minus 5 into minus 2 will be plus 10 plus 25 equals to 0. X minus 5x will be minus 4x. Okay. Now minus 2 minus 5 will be minus 7y. Now 25 20 25 and it will be 10. Okay. Now this 25 minus 5 will be how much? 20 plus 10 will be 30 plus 30 equals to 0. हमें क्या करना होगा, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना होगा। तो माइनस हम अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 7y माइनस 30 इक्वल्स टू 0. दिस इज द पोलर ऑफ द गिवन सर्किल. So now let's see, find the equation of circle with 2 points as end of diameter. यानी कि हमारे पास क्या है, सर्किल है, ठीक है, सर्किल का सेंटर और दिस इज द रेडियस, और हमें 2 एंड पॉइंट दिया है डायमीटर के. विद द हेल्प ऑफ दिस ए बी एस एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो ठीक है, सोल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर. ओके, सो ए बी एज डायमीटर. तो कैसा फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये होगा हमारे पास x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस x1 कितना है 4, x माइनस x2 कितना है 1 प्लस y माइनस y1 कितना है हमारे पास 2, y माइनस y2 कितना है 5 विच इज इक्वल्स टू 0. x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x माइनस x, ओके, माइनस 4x प्लस 4 हियर y इंटू y स्क्वायर माइनस 5y minus 2y plus 5 2 is 10 which is equals to 0. Now x square plus y square, this will be minus 5x, this will minus 7y plus 14 equals to 0. This is the required circle equation. Now let's see the 11th question. Find the length of the intercept made by the circle on coordinate axis. ठीक है, coordinate axis xy पे क्या हमारे पास इंटरसेप्ट फाइंड करना है ऑफ द गिवन सर्किल. सो x इंटरसेप्ट इज गिवन बाय, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी. ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 रूट ओवर जी, जी क्या होगा, इसका हाफ होगा, नथिंग बट दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस सी, सी क्या होगा यहाँ पे देखिए माइनस 5 है, इट विल बिकम plus 5, so nothing but 2 root over 4 plus 5, so 2 root over 9 which is equals to 2 into 3 which is equals to 6 units. So this is the x intercept of the circle. Okay, so now y intercept is given by, y intercept is given by 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एफ. क्या है हमारे पास, y का कोएफिशिएंट को हाफ करना होगा, नथिंग बट 3 स्क्वायर, ओके, माइनस 3 स्क्वायर माइनस सी, सी कितना होगा माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 9 प्लस 5, तो विच इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 14 यूनिट्स. सो दिस इज द y intercept. So now let's see the 12th question. Find the point of contact of the tangent. ठीक है, tangent का इक्वेशन गिवन है एंड द सर्किल, सर्किल का इक्वेशन गिवन है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है हमें tangent एंड सर्किल का. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय, ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला आता है माइनस एल आर स्क्वायर बाई एन कामा माइनस एम आर स्क्वायर बाई एन. ठीक है,
तो एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है, आर स्क्वायर क्या है, चलिए वो निकालते हैं। हमारे पास गिवन लाइन है, अगर हम लाइन कंपेयर करें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 से, तो एल क्या बनेगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1, एम क्या बनेगा, वाई का कोएफिशिएंट जो कि -2 है, एन क्या है, कांस्टेंट है जो कि -5 है, ठीक है। अगर आप इस सर्किल को कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, जो 5 है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। दैट्स इट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस एल, एल कितना है 1 और आर स्क्वायर कितना है 5 बाई एन, एन कितना है -5 कामा माइनस एन कितना है -2, आर कितना, आर स्क्वायर कितना है 5, एन कितना है -5, सो 5 5 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 5 5 कैंसल, आंसर इज 1 कामा दिस -2। so this is the VSQs from the circles. Practice this question. I hope you will get this or similar question from this circle chapter. Thank you.